जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी बसंती के साथ एक सुंदर से घर में रहती थी। रानू चिड़िया के पड़ोस में कालू कौवा और गोरी कौवे रहते थे, जो बहुत ही बुरे कौवे थे। बसंती बेटी, मैं जंगल में भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊँ, आप अपने घर से बाहर बिल्कुल भी न निकलना। मामा जी, आप भोजन लेकर जल्दी ही आ जाना। कालू अंकल और गोरी आंटी जब काई काई करते हैं तो मुझे इनसे बहुत डर लगता है। प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत मजेदार है, इसलिए कहानी को पूरा देखने से पहले अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर रानू चिड़िया जंगल में भोजन की खोज के लिए निकल जाती है। वो हर तरफ उड़ती है, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नजर नहीं आता। इस जंगल में भोजन की बहुत कमी है। मैं कब से इधर उधर मारे मारे फिर रही हूँ, लेकिन भोजन है कि कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है अब भोजन की खोज के लिए मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में दूसरे जंगल चली जाती है। उड़ते उड़ते उसे एक मीठे आम का पेड़ नजर आता है। इस पेड़ पर कितने ज्यादा सुनहरे आम लगे हुए हैं। मैं अपनी बेटी बसंती के लिए आम तोड़ कर ले जाती हूँ, उसे तो वैसे भी आम बहुत पसंद है। फिर रानू चिड़िया आम के पेड़ से सुनहरी सुनहरी आम तोड़कर अपने घर ले जाती है। बसंती बेटी, अब आप जी भरकर ये आम खाएं। अब भोजन की कोई फिक्र नहीं है। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। आपको जब भी भूख लगेगी, मैं आपको वहाँ से आम ला दिया करूँगी। लेकिन मामा जी, जब बारिश होगी तो फिर आप दूसरे जंगल भोजन लेने कैसे जाएंगी? और ये आम हम बारिशों के दिनों के लिए अपने पास जमा करके तो नहीं रख सकते। हाय, मैं मर गई। बसंती बेटी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमें बारिशों के लिए अनाज भी जमा करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में तो घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मामा जी, मैं तो कहती हूँ जो आम बच गए हैं, इन्हें हम दूसरे पक्षियों के घरों में बेच देते हैं और उनसे दाना ले लेते हैं। इस तरह से हमारे पास बारिश में खाने के लिए दाना जमा हो जाएगा। हाँ बसंती बेटी, यही ठीक रहेगा। मैं अभी ये आम दूसरे पक्षियों के घरों में बेच आती हूँ। फिर रानू चिड़िया आम बेचने के लिए दूसरे पक्षियों के घरों में जाती है। कमल चिड़िया, मैं आज पक्षियों के घरों में आम बेच रही हूँ। आप भी मुझसे ये आम ले लो, बहुत ताज़ा और मीठे आम है, और इनके बदले में मुझे कुछ दाना दे दो। हाँ रानू बहन, ये सुनहरे आम तो देखने से ही बहुत मीठे लग रहे हैं। आप मुझे रोज मेरे बच्चों के लिए आम दे जाया करें और मुझसे कुछ दाना ले जाया करें। फिर रानू चिड़िया रोजाना ही पक्षियों के घरों में आम देकर उनसे दाना लेती है। रानू बहन, आपके आम कल बच्चों को बहुत पसंद आए। आप मुझे रोज आम देकर ये दाना ले जाया करें। ठीक है बुलबुल बहन, आप ये आम रखें, मैं कल भी आपको ऐसे ही मीठे और रसीले आम ला कर दूंगी। बसंती बेटी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा था। आम बेचकर हमारे पास तो काफी ज्यादा भोजन हो गया है। अब बारिशों के मौसम में हमें भोजन की कोई टेंशन नहीं होगी। कालू जी, कुछ जानते भी हो, रानू चिड़िया पक्षियों के घरों में मीठे आम बेचती है और पक्षियों को मीठे आम देकर वो उनसे दाना इकट्ठा करती है। हाँ गोरी, मैंने भी कल रानू चिड़िया को मीठे आम लाते हुए देखा था, लेकिन वो मीठे आम लेकर कहाँ से आती है? हाँ है, ये कौन सा मुश्किल काम है कालू जी। कल सुबह होते ही हम रानू चिड़िया का पीछा करेंगे। जहाँ जहाँ वो जंगल में जाएगी, हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। फिर तो हमें पता चल ही जाएगा कि वो मीठे आम कहाँ से लेकर आती है। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हैं और वो जंगल में रानू चिड़िया को मीठे आम तोड़ते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो ये रानू चिड़िया यहाँ से आम तोड़ती है। कालू जी, हम आज इस पेड़ से सारे ही आम तोड़ लेंगे और एक ही दिन सारे पक्षियों को आम बेचकर उनसे दाना इकट्ठा कर लेंगे। हाँ गोरी, ये बिल्कुल ठीक आइडिया है। एक दिन काम करके फिर हम पूरा साल आराम करेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ से सारे ही आम तोड़कर अपने घर ले जाते हैं। वो मीठे आम के साथ साथ कच्चे आम भी तोड़ लेते हैं। कालू जी, तुम बैठो, मैं रसोई से तुम्हारे लिए मीठे मीठे आम काट कर लाती हूँ। हाँ गोरी, मीठे मीठे आम हम खुद खा लेते हैं और जो आम कच्चे हैं उन्हें हम पक्षियों के घरों में बेच देंगे। इस तरह से पागल कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ मिलकर सारे ही मीठे आम खा लेता है और कच्चे कच्चे आम लेकर उन्हें पक्षियों के घरों में बेचने के लिए चला जाता है। कालू कौवे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतने कच्चे आम लेकर आ गए हो, ये खाकर तो मेरे बच्चों का गला ही खराब हो जाएगा। ले जाओ इन्हें, मैं तो आम लूंगी तो सिर्फ रानू चिड़िया से ही लूंगी। गौरी, जंगल के किसी भी पक्षी ने मुझसे ये आम नहीं खरीदे। सब पक्षी कह रहे हैं ये आम कच्चे और खट्टे हैं।
भला अब हम बारिशों के मौसम के लिए दाना कैसे इकट्ठा करेंगे? कालू जी, तुम्हें क्या जरूरत है इतनी टेंशन लेने की? ये कच्चे आम तुम उठाकर बाहर फेंक दो और बारिशों के मौसम के लिए दाना इकट्ठा करने की क्या फिक्र है? हम दूसरे पक्षियों का दाना चोरी कर करके ही खा लेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। फिर अगले दिन जब रानो चिड़िया आम लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि पेड़ पर तो कोई आम है ही नहीं। ये क्या, कल तक तो इस पेड़ पर इतने ज्यादा मीठे आम थे और आज इस पेड़ पर एक भी आम नहीं। न जाने सारे आम कहाँ चले गए। रानो चिड़िया को इस तरह से रोता देखकर वहाँ पर एक परी आ जाती है। रानो चिड़िया, तुम रो मत, इस पेड़ से सारे आम कालू कौवे और गौरी कभी ने उतारे हैं। तुम तो जानती हो वो कितने बुरे कौवे हैं। मैं अभी अपने जादू से यहाँ पर एक आम वाला पेड़ लगाती हूँ, जिस पर लगे आम सिर्फ तुम्हें नजर आएंगे। फिर देखते ही देखते परी अपने जादू से वहाँ पर एक मीठे आम का पेड़ लगाती है, जिस पर लगे हुए मीठे आम सिर्फ रानो चिड़िया को ही दिखाई दे सकते थे। परी जी, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान वाली कोई बात नहीं है रानो चिड़िया, बस तुम इन मीठे आमों में से कुछ आम गरीब पक्षियों को भी दे देना, ताकि गरीब पक्षी भी ये मीठे मीठे आम खाकर खुश हो जाएं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मज़ीद मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।